Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Agri Addict. Myself Parul Setia, your plant pathology mentor. और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ या हम कोई पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम से पहले इन लास्ट 15 डेज में प्लस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको काम आएगी। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि उनको एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट 15 डेज़ के अंदर किस तरीके से रिवाइज़ करना चाहिए सारी सिलेबस को, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट जो है कंपाइल हो जाता है, जिससे एक साथ रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरीके से उसे देखें। प्लस उनको एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये एक बहुत मेजर चैलेंज रहता है अलॉन्ग विथ कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसे रिवाइज़ करना है। इससे भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम प्रेशर के साथ डील करते हैं, बोथ बिफोर द एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिवीजन के बारे में, तो एक जनरल रिवीजन हम किस तरीके से कर सकते हैं सारे सिलेबस की, तो मैंने जो चीज़ फॉलो की थी मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। तो अब ये लास्ट 15 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, अब जिन लोगों को सूट करता है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से करते हैं लाइक कि हम पहले 4 दिन में कंप्लीट जेनेटिक्स रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर जो है वो हम प्लांट पैथोलॉजी करेंगे या ब्रीडिंग कवर करेंगे। तो जिनको सूटेबल रहता है वो कर सकते हैं, बट आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। प्लस अगर आपने जैसे ब्रीडिंग के 2-3 चैप्टर्स पढ़े, उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आपको याद करने वाली चीज़ें आ गई हैं या बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आपने एक साथ याद कर ली हैं, चीज़ें एक साथ याद कर ली हैं, एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद कर ली हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने पढ़ लिया बट आपको कुछ याद नहीं आ रहा, जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है कि हमें कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है वो हमने सारा पढ़ तो लिया। अब अगर आपने 4 दिन तक जेनेटिक्स पढ़ी और 4 दिन के बाद आपने जेनेटिक्स को एकदम छोड़ दिया, उसके बिल्कुल टच में नहीं रहे, और नेक्स्ट वीक आपने पैथोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आपने रिकॉल किया जेनेटिक्स, तो आपको वो चीज़ें याद ही नहीं रहती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हम शायद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो आप इसकी जगह ऐसे कर सकते हो कि आप 15 डेज़ का शेड्यूल इस तरीके से बनाओ कि डेली आपको अपने 5 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना है अलॉन्ग विद द जनरल एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर आप टाइम और जो शेड्यूल है वो इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे टॉपिक चूज़ किए जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या आप भूल जाते हो, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आप ऐसे टॉपिक चूज़ करो जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, राइट, या जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसके कंसेप्ट आपको क्लियर है, आपको बस उन्हें एक रिवीजन करनी है उनकी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आपकी मल्टीपल चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, प्लस आप बोर नहीं होगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। और डेली अपना एक फ़िक्स टाइम जो है वो आप डाल दीजिए अपने जनरल एग्रीकल्चर को, कि डेली आपको लाइक 1 to 2 आवर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर को दे। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं, तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ें हैं वो क्या रहती हैं कि सबसे पहले डिजीज़, जो टॉपिक को हम कभी भी स्किप करके नहीं जा सकते, जिस डिजीज़ जो फील्ड क्रॉप्स हैं, चाहे वो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। अब इसके अंदर चाहे वो क्वेश्चन कॉजल ऑर्गेनिज्म से पूछा जाए, चाहे वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि क्या वो डिजीज़ सॉइल बोर्न है, सीड बोर्न, यानी कि उसकी डिजीज़ साइकिल से पूछा जाए, या फिर उसके कोई केमिकल मैनेजमेंट से पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप 1 या 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ आप एक साथ पढ़ लोगे, तो एट द एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा किसके अंदर वो सॉइल बोन थी, किस में सीड बोन थी, इस तरीके से। तो इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपको क्या करना है कि डेली आपने अब अपने नोट्स प्रिपेयर हैं, आपका कंटेंट पता है, आपको अपने कहाँ से पढ़ा है, तो उस चीज़ को लेकर आपको क्या करना है कि डेली, चाहे अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भी आपको ऐसा फील हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है डिजीज़ को याद करना, तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हो, जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ ली, मुझे सिर्फ रिवाइज़ करना है, तब आप उसको क्या कर सकते हो कि रात को सोने से पहले लास्ट आधा पौना घंटा या 40-45 मिनट्स आप दे सकते हो, कि जिसके अंदर आपको डेली की 1 या 2 क्रॉप्स जो हैं उसकी डिजीज़ को रिवाइज़ करना है। इससे इन सब चीज़ें करने का एक अल्टीमेट मोटिव ये है कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक ही टाइम पर ना पड़े, तो आपकी साइमल्टेनियसली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर वो आपकी कवर होती है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टेस्ट देना।
टेस्ट में क्या होता है, अब टेस्ट से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे टेस्ट में मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं तो यानी कि हमारे एग्ज़ाम में भी मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ को सोचकर जो है वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट जो है ये आपके फाइनल रिजल्ट को जज कभी नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट का पर्पज़ होता है कि एक तो आपको एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 3 जुलाई को एग्ज़ाम है, आप 20 जो है जून से आप अपने मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के लगा रहे हो, तो वो 10 से 12 दिन जो होंगे वो डेली आप अपना इस तरीके से शेड्यूल बनाइए कि आपको वो 2 ढाई घंटे का एग्ज़ाम, जैसे अगर आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं तो आपको 3 आवर्स के अंदर उतने पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से आपको वो मॉक टेस्ट देना है, उतने ही सीरियसनेस से, उतने ही टाइम लिमिट से कि मुझे इतने में क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल डे एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो आपको वो एनवायरनमेंट जो है ये बिल्कुल डिफरेंट सा नहीं लगेगा आपको कि हाँ, कि आज तो हमें एग्ज़ाम देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यूज्ड टू होंगे कि हम इतने दिनों से सेम एनवायरनमेंट को डील कर रहे हैं। तो सबसे मेजर चीज़ जो है आपका जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो जाएगा उस टाइम पे कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अब जब हम नोट्स पढ़ते हैं या हम कोई टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम एक कंप्लीट चीज़ उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे उसे। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे कि मैंने पीवाईक्यूज़ में भी आपके साथ डिस्कस किया, तो मॉक टेस्ट में भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि जब आप उसको देखते हो, स्पेशली कि आपको एक तो ये पता लगता है कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। फिर आपके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, आप उनके ऑप्शंस को जाके देखिए कि इसके अंदर बाकी ऑप्शंस किस अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, उनका क्या क्या मतलब है, क्यों वो दिए हैं, या फिर उससे रिलेटेड आप उस टॉपिक को पढ़िए। तो आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे किस तरीके से उसे रिवाइज करके चलना है, कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। सो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर एक तो मैनेजमेंट का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, सेकंड आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, थर्ड आपको डिजीज़ बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। राइट। जब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर आप डिफरेंट क्लासेस या फाइलम की जब हम पढ़ते हैं, तब उसके अंदर आपको उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि अब जैसे डायरेक्टली अगर पूछ लिया कि फ्लैजिला से रिलेटेड हमें पता है, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ एक साथ आप जब रिवाइज करो तो आप लिख सकते हो कि अगर आपने फ्लैजिला का छोटा सा की पॉइंट लिखा तो वो फ्लैजिला के अंदर आप लिख लो कि काइट्रीडियोमाइकोटा में कौन से होते हैं, जाइगो में कौन से होते हैं, ओमाइकोटा में किस तरीके से होते हैं, ताकि आप पैरेलली उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमें रिवीजन के टाइम पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, और आप इस तरीके से प्लान करके चलिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डे की, तो मैंने क्या चीज़ फॉलो की थी। एक जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, जो मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, कि आपको अब से लेकर, जब से आप मेरी वीडियो देखेंगे उसके बाद से लेकर टिल जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको एक बार भी ये नहीं बोलना है कि मुझसे नहीं होगा या मेरा क्लियर नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं एग्ज़ाम दे सकती, यानी किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट जो है वो आपको माइंड में नहीं लाना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैंने क्या किया था कि मैं जैसे पहले पहुँची, हम ऑब्वियसली हम हाफ़ एन आवर पहले पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। आप आराम से वहाँ जाके बैठिए, काम होइए। आप बस एक माइंड में आप कुछ मत सोचिए, बस आप इतनी चीज़ करिए कि चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। चाहे जैसे मर्ज़ी क्वेश्चन आए। अब जैसे मेरे पेपर सेट की बात करती हूँ, तो उस टाइम पर जो इनिशियली मेरे 5 क्वेश्चन्स आए थे, मुझे वो पाँचों ही नहीं आते थे। तो ऑन अ जनरल केस क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर 6th 7th 8th नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं या जो आपको आते हैं, आपको उनके लिए डाउटफुल हो जाओगे, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर फील करोगे और आप गलत भी कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको आते हैं। इसीलिए जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि कैसा मर्जी हो, मुझे अपना 100% देना है, जितना मुझे आता है मुझे वो बहुत अच्छे से करना है, और मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेते ही मेरी एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाएगी। और आपका अल्टीमेट एम जो ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलें, तब ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी हम देख लेंगे। राइट। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करनी है। तो क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर को डील करते ही आप ये मान के चलिए कि आप 50% तो वैसे ही जीत गए, आपका 50% तो वैसे ही क्लियर हो गया, बिकॉज उस चीज़ का आपकी एफिशिएंसी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। एंड अब ये वीडियो अगर कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई होगी, उन्हें नहीं समझ आया होगा, सो फॉर द स्टूडेंट्स
who are not able to understand in Hindi and they want the same video in English, please comment section में बताएं. Please tell us in the comment section so that I can make a video in English. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.